Hello friends, I hope you are doing good. Let's get started with today's edition. तो आज के मेजर टॉपिक्स को कवर करने से पहले जल्दी से उन टॉपिक्स को ब्रीफली कवर करते हैं जो डिटेल डिस्कशन डिजर्व नहीं करते, पर जो टॉपिक्स आपको पता होने चाहिए। यूनाइटेड स्टेट्स में मेजॉरिटी ऑफ हॉलीवुड स्ट्राइक पर है। हॉलीवुड के राइटर्स से शुरू हुई इस स्ट्राइक को अब एक्टर्स की एसोसिएशन ने भी ज्वाइन कर लिया है। उनकी मांग है कि उनको रीजनेबल वेजेस दी जाएं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू उनको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश को रोक दिया जाए। दिल्ली हाई कोर्ट ने यूपीएससी मेंस 2023 को रोक दिए जाने की प्ली को रिजेक्ट कर दिया है। इसका कॉन्टेक्स्ट है एक पिटीशन जिसको कुछ यूपीएससी एस्पिरेंट्स ने फाइल किया है यूपीएससी प्रिलिमिनरी 2023 के आंसर की को पब्लिकली रिलीज करवाने के लिए। इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमीशन ने बोला है कि वो रशिया और बेलारूस को 2024 पेरिस ओलंपिक्स के लिए फॉर्मल इनविटेशन नहीं देगा। सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने 2 नए जजेस को सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट किया है, तो इस समय सुप्रीम कोर्ट में टोटल 34 जजेस हैं। गूगल ने अपने चैट टूल बार्ड को यूरोप और ब्राज़ील में रोल आउट कर दिया है। इससे उसके स्टॉक्स काफ़ी बढ़ गए हैं और चैट जीपीटी जो गूगल बार्ड का कंपटीटर है और इस समय मार्केट का लीडर है, वो खुद अभी काफ़ी सारी लीगल लिटिगेशंस में फंसा हुआ है। ये हमारी आज की फ्रंट पेज न्यूज़ है। इंडिया ने अपना तीसरा मून मिशन चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया है। अगर मिशन में सब ठीक रहता है तो इस मिशन का लैंडर 24 अगस्त को मून की सतह पर लैंड कर देगा और इंडिया चौथी ऐसी कंट्री बन जाएगी जिसने सक्सेसफुली मून पर लैंडिंग की है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, वो 3 और कौन सी कंट्रीज़ हैं जो मून पर लैंडिंग कर चुकी हैं? इसका आंसर है सोवियत यूनियन, यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना। चंद्रयान 3 मिशन पर हम पहले बात कर चुके हैं, पर जो यहाँ पर नए हैं उनके लिए हम ब्रीफली कवर करते हैं। चंद्रयान 3 का लॉन्चर LVM-3 है और ये इसरो का सबसे हैवी ड्यूटी लॉन्चर है। इस मिशन के 3 फिजिकल मॉड्यूल्स हैं: प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर और रोवर। प्रोपल्शन मॉड्यूल का काम है लैंडर और रोवर को मून की ऑर्बिट तक पहुंचाना। प्रोपल्शन मॉड्यूल मून पर लैंड नहीं करेगा, पर एक कैब ड्राइवर की तरह मून की ऑर्बिट में पहुंचकर वहां पर वेट करेगा और तब वहां से लैंडर और रोवर प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो जाएंगे और मून की सरफेस की तरफ अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। इन तीनों कंपोनेंट्स में अलग अलग साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के लिए काफ़ी सारे पेलोड्स हैं। उन पर बात करें तो इसके प्रोपल्शन मॉड्यूल में स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ शेप पेलोड है, जो मून के ऑर्बिट में रुककर वहाँ से अर्थ को ऑब्जर्व करेगा और अर्थ से एमिट और रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट को ऑब्जर्व और स्टडी करेगा। चंद्रयान 3 के लैंडर के पेलोड्स की बात करें तो चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, जो मून के टेम्परेचर और थर्मल कंडक्टिविटी को मेजर करेगा। इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सीज्मिक एक्टिविटी, जो मून की सरफेस पर सीज्मिक एक्टिविटी को मेजर करेगा। लैंगमोयर प्रोब, जो मून की प्लाज्मा डेंसिटी को स्टडी करेगा। इस मिशन में नासा स्पेस एजेंसी का एक लेज़र रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे भी है। इस मिशन के रोवर प्रज्ञान पर जो पेलोड्स हैं वो हैं अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, लेज़र इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, जो मून की सरफेस पर ट्रैवल करके उसके एलिमेंटल कंपोजिशन को स्टडी करेगा। इस इवेंट का जैसे जैसे एवोल्यूशन होगा हम इसको डिस्कस करते रहेंगे। आप अभी के लिए नोट्स को रेफर कर लें। लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट न्यूज़। ये न्यूज़ है फ्रांस से, जहां पर अभी इंडियन प्राइम मिनिस्टर 2 दिन की ऑफिशियल ट्रिप पर गए हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं प्राइम मिनिस्टर की ट्रिप को, उसके आउटकम्स और उसके इम्प्लीकेशंस को। फ्रांस और इंडिया ने अभी इसी साल अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को सेलिब्रेट किया है। इंडिया और फ्रांस की रिलेशनशिप काफ़ी हेल्दी है और हमारी डिफेंस पार्टनरशिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 2017 से 2021 के दौरान
फ्रांस इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर था। इस ही कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर 13 तारीख को फ्रांस पहुंचते हैं। उनके फ्रांस पहुंचने से पहले ही इंडिया में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल 26 रफाल जेट प्रोक्योर करने का अप्रूवल दे देती है। प्राइम मिनिस्टर फ्रांस पहुंचते हैं, वहां उनका स्वागत होता है। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों उनको ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजियन ऑफ ऑनर, जो कि फ्रांस का हाईएस्ट अवार्ड है, उससे उनको ऑनर करते हैं। इसी अवार्ड को पाने वाले और लोगों की बात की जाए तो वो हैं नेल्सन मंडेला, किंग चार्ल्स, व्लादिमीर पुतिन और कुछ और लोग। प्राइम मिनिस्टर बैस्टिल डे परेड में एज अ चीफ गेस्ट पार्ट लेते हैं। इस परेड की एक लंबी हिस्ट्री है और ये फ्रांस के नेशनल डे से एसोसिएटेड है। प्राइम मिनिस्टर फ्रांस में इंडियन डायस्पोरा से भी इंटरेक्ट करते हैं और फ्रांस में इंडिया के यूपीआई को इंट्रोड्यूस करने की अनाउंसमेंट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर ये भी अनाउंस करते हैं कि जो इंडियन स्टूडेंट्स अभी फ्रांस में मास्टर डिग्री परस्यू कर रहे हैं, उनको अगले 5 साल के लिए पोस्ट स्टडी वीज़ा दे दिया जाएगा ताकि वो एम्प्लॉयमेंट परस्यू कर सकें। तो आउटकम के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो रफाल डील्स, यूपीआई इन फ्रांस, स्टूडेंट्स के लिए वीज़ा अनाउंसमेंट, बैस्टिल डे में एज अ चीफ गेस्ट पार्टिसिपेशन और काफ़ी और सारी सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी। प्राइम मिनिस्टर की इस ट्रिप में काफ़ी आउटकम्स थे और अपनी फ्रांस की 2 दिन की ट्रिप पूरी होने के बाद वो अपने ट्रिप के दूसरे लेग में यूएई जाएंगे और इस इवेंट को हम फॉलो करते रहेंगे। यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, इंडिया और फ्रांस कौन कौन से डिफेंस एक्सरसाइज में एक साथ पार्टिसिपेट करते हैं? इंडिया के टॉप डिफेंस एक्सपोर्टर्स बाय रैंक कौन हैं? क्या फ्रांस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है? ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई जीपे, जिसका इंडिया अभी प्रेसिडेंट है और जिसको एस्टैब्लिश किया गया था एआई डेवलपमेंट गाइड करने के लिए, वो कहाँ पर बेस्ड है? लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट न्यूज़। ये न्यूज़ है इंडिया की राजधानी दिल्ली से, जहाँ पर जुलाई की शुरुआत में थोड़े से समय में काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई और उससे यमुना नदी का लेवल डेंजरसली हाई हो गया। यमुना का फ्लो और लेवल इतना बढ़ गया है कि ये नदी अब उन जगह पर बह रही है जहाँ पर वो कभी 100 साल पहले बहती थी। और यमुना के अपने इस रिवर बेड रिक्लेमेशन करने से वो लोग जिन्होंने इस नदी के रास्ते को अर्बनाइज कर लिया था, वो अब पानी में हैं। चाहे वो गरीब झुग्गी में रहने वाले लोग हों या फिर पोश सिविल लाइंस में रहने वाले लोग। दिल्ली में इस समय रिंग रोड एक वाटर कनाल की तरह दिख रहा है और आईएसबीटी टर्मिनल में लोगों को रेस्क्यू करने के लिए बोट्स चलाई जा रही हैं। आखिरी बार दिल्ली में ऐसी सिचुएशन 1978 में हुई थी। एक्सपर्ट्स का बोलना है कि ये डिज़ास्टर नेचुरल से ज़्यादा मैन मेड है। यमुना फ्लड प्लेन्स पे हुई इलीगल कंस्ट्रक्शंस जैसे कि रिंग रोड या फिर अक्षरधाम टेम्पल जैसे प्रोजेक्ट्स ने यमुना के नेचुरल पाथ को ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया है। ये एक मेजर रीज़न है कि अभी ऐसा क्राइसिस फेस करना पड़ रहा है। यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से ये एक केस स्टडी है हैपहेज़ार्ड अनसाइंटिफिक अर्बनाइजेशन की। ऐसा ही क्राइसिस इस समय हिमाचल प्रदेश में चल रहा है। आप इस केस स्टडी को अपने आंसर्स में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करें। लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट न्यूज़। ये न्यूज़ है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, जहाँ पर पिछले कुछ समय से प्रेगनेंसी राइट्स और बॉडीली ऑटोनॉमी को लेकर काफ़ी रिग्रेसिव स्टेप्स लिए जा रहे हैं और इस समय यूएसए के काफ़ी स्टेट्स में अबॉर्शन कराना इलीगल है, चाहे कोई रेप विक्टिम हो, अंडर एजड हो या फिर किसी का फीटस एबनॉर्मल हो। इस ही बैकग्राउंड के कॉन्टेक्स्ट में यूनाइटेड स्टेट्स के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने एक ओटीसी ड्रग ओपिल को अप्रूव किया है। ओटीसी का मतलब है कि इसको कोई भी खरीद सकता है बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के, जैसे कि डिस्प्रिन। ओपिल में प्रोजेस्टिन हार्मोन होगा जो कि फीमेल हार्मोन प्रोजेस्ट्रॉन की तरह होता है और वो मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिले कर देता है। पर प्रोजेस्टिन बेस्ड कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का एक बड़ा लिमिटेशन है, ये है कि इसका टाइम विंडो काफ़ी लिमिटेड होता है। ये सिर्फ खाने के 3 घंटे तक ही मोस्ट इफेक्टिव होता है और इसके बाद इसकी एफिकेसी
कम हो जाती है। यूनाइटेड स्टेट्स में एक ऐसे सिंपल इवेंट को अगर हिस्टोरिक बोला जा रहा है तो इसका मतलब है कि समथिंग इज़ नॉट राइट विद यूनाइटेड स्टेट्स। मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, इंडिया में 2021 में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट को अमेंड किया गया था और प्रेगनेंसी के मेडिकल टर्मिनेशन के लिमिट को बढ़ा दिया गया था। वो नई लिमिट्स क्या है?